नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख कई देशों के खिलाफ बहुत कड़ा होता जा रहा है। जैसा कि हमने वेनेजुएला को लेकर के देखा और किस तरह से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो को देख सकते हैं आप कि एक तरह से किडनैप ही किया गया। दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई। ट्रंप पे इसका असर पड़ना तो दूर, बल्कि ट्रंप इससे एक कदम और बढ़ाते हुए नजर आए। जिस तरह से ईरान की आंतरिक स्थिति जो है वहां पर दखल अंदाजी देना और ग्रीनलैंड को चर्चा में लाना, अलग अलग देशों पे टैरिफ लगाना, यानी कि पूरी वैश्विक परिस्थिति को वो अलग तरह से हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप जिस एक क्षेत्र को छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वह इस दुनिया के लिए बेहद प्रलयकारी हो सकता है, और वह क्षेत्र है ताइवान। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि ताइवान के साथ संबंध बेहतर किए जाए, और ताइवान के साथ पिछले ही महीना ट्रंप ने रक्षा समझौता भी फाइनल किया है। इसको देखते हुए चीन आग बबूला हो गया था, और उसके बाद चीन ने इन सब चीजों को लेकर के अमेरिका और ताइवान को धमकी तक दे डाली। अब ये देखना होगा कि ताइवान के साथ ट्रंप किस तरह से कदम आगे बढ़ाते हैं, और इन सब चीजों की वजह से चीन पर क्या प्रभाव पड़ता है, चीन इन सब चीजों को किस तरह से हैंडल करता है। क्योंकि वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन ये मानता रहा है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है। अब ये देखने की बात होगी। देखिए, यहां पर जो है स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चीन को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं, और यूएस ताइवान के जो संबंध हैं वह निश्चित तौर पर चीन के लिए हमेशा ही परेशानी का सबब रहा है। सिर्फ ताइवान यूएस का ही संबंध है, ये आपने ध्यान दिया होगा। यदि भारत के द्वारा भी ताइवान के साथ कभी कोई संबंध स्थापित किया जाता है, चाहे वो रक्षा का हो, कूटनीतिक संबंध हो, तो चीन के तरफ से प्रतिक्रिया निश्चित तौर पर आता है। यानी कि वही वन चाइना पॉलिसी को मानते हुए चीन कहता है कि ताइवान उसका ही एक हिस्सा है। यहां पर देखेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप ताइवान के साथ समझौता करते नजर आए हैं, वो 250 अरब डॉलर का समझौता हुआ है। इससे चीन काफी नाराज चल रहा है। क्या क्या यहां पर है, इसको समझिए। मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अब अमेरिका ने एक ऐसी घोषणा की है जिससे चीन के आग बबला होने की पूरी संभावना है। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है। 2025 जब अंत हो रहा था, अगर आपको ध्यान होगा, तो ठीक आखिरी तारीख में, यानी कि 29 से 30 दिसंबर जब था, उसी दिन चीन ने एक सैन्य अभ्यास किया था। और वो सैन्य अभ्यास ताइवान ये है, तो ताइवान के चारों तरफ किया गया था। पूरी तरफ से अगर देखा जाए तो चीन के नेवी और एयर फोर्स के द्वारा ताइवान को घेर लिया गया था। तो यहां पर जो है, पहले ही चीन ने हिंट दे दिया है कि वह किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ये क्यों इतना कठिन हो सकता है, क्यों मसला मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया के लिए प्रलयकारी हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर चीन निश्चित तौर पर अपनी प्रक्रिया तो दिया ही है। अमेरिका ने गुरुवार को ताइवान के साथ एक बड़े व्यापार समझौते को मंजूरी दे दिया है। इतना ही नहीं, समझौते के जरिए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चीन के वर्चस्व को सीधे चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से आने वाले समय में हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के यूजेज बढ़ने वाले हैं, जबकि अभी बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर का महत्व अपने आप में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस स्थिति में हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर को लेकर के चीन एक वर्चस्व की स्थिति में है, अपर हैंड उसके पास है। अमेरिका ये कोशिश करता है कि कहीं न कहीं अमेरिका इस मामले में पिछड़ता जा रहा है, तो वह ताइवान को अपने साथ लेकर के इस मामले में चीन के वर्चस्व को तोड़ना चाह रहा है। यही यहाँ पर चुनौती देने की बात की जा रही है। समझौता जो हुआ है, उसके तहत अमेरिका ताइवान की वस्तुओं पर टैरिफ में कटौती भी करेगा। जिस तरह से अभी टैरिफ लगाए, जैसे भारत पर 50% टैरिफ है, ऐसे ताइवान पे भी है। तो इस समझौते के तहत ट्रंप ने कहा है कि अगर ये समझौता जैसे फाइनल हुआ, तो इस टैरिफ में यहाँ पर कटौती भी ताइवान पर किया जाएगा। बदले में ताइवान अमेरिका में 250 अरब अमेरिकी डॉलर के नए निवेश करेगा। तो यहाँ पर एक तरह से समझिए किस तरह से दबाव डालकर ट्रंप जो है वह बिजनेस भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ताइवान के साथ है, तो दोनों ही नजरिए से देखा जाए तो चीन को इस पर आपत्ति है। अमेरिका ने इस ऐतिहासिक व्यापार समझौता करार दिया है और कहा है कि इससे अमेरिका के सेमीकंडक्टर क्षेत्र को गति मिलता हुआ नजर आएगा। इससे पहले ट्रंप ने ताइवान से आने वाले सामान पर 32% टैरिफ लगा दिया था। अब यहां पर कटौती करने की बात की गई। ये जो 32% टैरिफ लगाया गया है, जो ये व्यापार समझौता फाइनलाइज हुआ है, उसके बाद यहां पर कमी करता हुआ अमेरिका नजर आएगा, जिसके बाद इसे घटा करके 20% तक कर दिया गया है। और नए समझौते के तहत अब शुल्क दर को और कम करने की बात की गई है, और ये फाइनल कितना हो गया, 15% तक। मामला समझ में आया? यानी कि 32% पहले था, और ये गिर करके समझौते के बाद 15% तक टैरिफ रह गया। अगर 15-20% तक टैरिफ रहता है, तो यह अपने आप में झेला जा सकता है। किसी भी देश के व्यापारिक स्थिति के लिए ये बहुत बुरा नहीं कहा जा सकता। हालांकि
देखिए, शुल्क तो 1% भी लगेगा तो वो कहीं न कहीं कठिनाई ही उत्पन्न करेगा, लेकिन 15% किसी भी अर्थव्यवस्था के झेलने के लिए ठीक माना जाता है, तो इतना तक कर लेगा ताइवान, जो इस क्षेत्र में जापान और दक्षिण कोरिया पर लगाए गए टैरिफ के बराबर है। क्योंकि जब टैरिफ लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तब अपने तमाम मित्र देशों के खिलाफ भी इन्होंने टैरिफ का इस्तेमाल किया था, जिसमें जापान पर भी पहले जो है वो 15%, दक्षिण कोरिया पर भी 15% लगा था, भारत में आपको ध्यान होगा तो 25% टैरिफ लगा था। बाद में रसिया से ऑयल परचेज करने को लेकर के एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा, तो वो 50% हो गया। यहाँ पर अब जो है उस वक्त ताइवान पे 32% लगा था, और तब भी ये बातें की जा रही थी कि ट्रंप ताइवान पर दबाव बना करके सेमीकंडक्टर में व्यापार करना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ पर सही साबित होता हुआ नजर आया। और ताइवान यहाँ पर देखेंगे तो वह टैरिफ से बचने के लिए कहा जा रहा है कि यह समझौता किया है। अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान दिया है जिसमें कहा गया है ताइवान के साथ यह समझौता एक आर्थिक साझेदारी स्थापित करेगा, जिसके तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका में कई विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। ध्यान रखिए, ये औद्योगिक पार्क कहाँ बनाए जाएंगे? अमेरिका में। और ट्रंप यही चाहते हैं। वहीं ताइवान की सरकार ने एक बयान में इस समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग और गहरा होगा, और इसी रणनीतिक सहयोग से आपत्ति है चाइना को। क्यों चाइना इसको लेकर के आपत्ति करता है, ये यहाँ पर इस मैप से भी समझ सकते हैं। इससे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इस 2025 का अंत जब चल रहा था, यानी कि दिसंबर का महीना, उसमें ताइवान के साथ 11 अरब डॉलर का रक्षा समझौता डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया था। इसके अंतर्गत बहुत तरह के जो आधुनिक हथियार हैं वह ताइवान को दिया गया था, और इस बात को लेकर के अमेरिका के इस कदम को लेकर के चीन बेहद नाराज हुआ। उसके बाद ही मैंने आपको कहा कि आखिरी 2 दिन जो 29-30 दिसंबर 2025 था, यहाँ पर जो मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था चाइना के द्वारा, है ना। हालांकि चाइना ने इसे एक तरह से सैन्य अभ्यास कहा, लेकिन हम सब जानते हैं कि सैन्य अभ्यास वह एक तरह से अपनी शक्ति दिखाने के लिए किया, तो नेवी के द्वारा भी और एयरफोर्स के द्वारा भी ताइवान को चारों तरफ से घेरा गया था। दिलचस्प बात यह है कि जब यहाँ पर यह कहा गया कि चीन के द्वारा कि युद्ध की स्थिति बन सकता है, ताइवान को वो अपने नियंत्रण में ले सकता है, उस स्थिति में जापान के द्वारा एक स्टेटमेंट आया जो काफी चिंताजनक है। जापान ने कहा कि यदि चीन अटैक करता है ताइवान पर, तो वो ताइवान के साथ खड़ा दिखेगा, ताइवान के साथ लड़ता हुआ नजर आएगा। अमेरिका ने कहा कि वो इस बात को लेकर के पुष्टि तो नहीं कर सकता है कि ताइवान के साथ लड़ेगा, लेकिन ताइवान की मदद जरूर करेगा। यानी कि कुल मिलाकर के अगर यही स्थिति चलता रहा तो ताइवान का वही हाल होगा जो यूरोप में यूक्रेन का हुआ, और वही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चीन बहुत नाराज चल रहा है इन सब चीजों से, और चीन ने कई अमेरिकी कंपनियों पर अपने यहाँ प्रतिबंध भी लगा दिया है, और कहा है कि यह चीन की संप्रभुता पर सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है, चोट किया जा रहा है। क्योंकि वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस तरह से वेनेजुएला में किया गया, जिस तरह से ईरान को लेकर के मामला भड़का है, जिस तरह से यूक्रेन की स्थिति में अमेरिका उलझा हुआ है, और जिस तरह से देखा जाए कि अब वो छेड़ता हुआ चीन को नजर आ रहा है, क्या चीन चुप बैठेगा? क्योंकि चीन एक अपने आप में महाशक्ति है, और वह अमेरिका को जवाब देने के लिए भी तत्पर रहता है। तो ये अगर स्थिति उत्पन्न होता है तो निश्चित तौर पर यह अपने आप में इस दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप हैं कि मानते ही नहीं। तो ये देखना होगा आने वाले समय में कि क्या कुछ होता है, और इन सब चीजों का भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।